टोन बहुत चेंज हो रहा था, ऊपर-नीचे हो रहा था। उसकी हँसी मतलब काफ़ी स्कैरी टाइप में थी, क्योंकि तू मेरे से बात कर रही है ना, मेरे अंदर आया हुआ है, तभी तो बता पा रहा हूँ तुझे। जिसमें कि मैंने उसका वो मुँह नोच दिया, मतलब नाखून के निशान, और उसने भी मेरा मुँह नोच दिया। अभी भी मतलब निशान-विशान है। मेरे अंदर इस्लाम का एक भगवान आता है। उसके पीनस से ब्लीडिंग वो हवस का पुजारी है टाइप में, और मतलब उसके टोन में बहुत चेंजेस थे, और मैं खाली सुन रही हूँ, उस चीज़ को सुन रही हूँ। हल्का-हल्का हाथ काँप रहा है, दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। मैं करना कुछ चाहती हूँ, कर कुछ रही हूँ, बोलना कुछ चाहती हूँ, बोल कुछ रही हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसे अपने हमसे शेयर किए जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। वैसे कहते हैं कुछ कहानियों की शुरुआत बहुत अनजान तरीके से होती है और उसका खात्मा अनसुलझा रह जाता है। कुछ इंसान हमारी जिंदगी में हमें सबक सिखाने के लिए ही आते हैं। जिस तरीके से हमारा जो टीनेज ग्रुप है, 18 साल से लेकर 25 साल तक के लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया से कनेक्ट हो गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, किसी भी अनजान इंसान से बात कर लेना, किसी को भी भाई बना लेना, किसी को भी दोस्त बना लेना, नए नए रिलेशन बिल्ड करना सोशल मीडिया के थ्रू। आपको क्या लगता है, ये सही है? मेरे हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है। हमारे बुजुर्ग हमेशा हमें समझाते रहे कि अनजान इंसान से कभी बात नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम पर चाहे लड़का हो या लड़की, हर कोई अपना मतलब निकालना जानता है। आज की पूरी वीडियो आपको बहुत बड़ा सबक देने वाली है। अगर ये रियल इंसिडेंट किसी के पेरेंट्स सुन रहे हैं तो इसको ध्यान से सुनिए। बड़े भाई बहन सुन रहे हैं तो भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप इसे शेयर करेंगे या आखिरी तक सुनेंगे तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें शेयर किया है जानवी ने। जानवी जो कि बनारस की रहने वाली है, अभी सिर्फ 12th क्लास में है, 17 से 18 साल की उम्र। और ये पूरा रियल इंसिडेंट अभी कुछ ही टाइम पहले उनके साथ हुआ, 2025 की ये पूरी बात है। जानवी ने अपने पूरे रियल इंसिडेंट में मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैं स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और क्योंकि मई जून की छुट्टियाँ चल रही है तो गर्मियों की छुट्टी में करने के लिए और होता ही क्या है। पहले के जो बच्चे हुआ करते थे वो गर्मियों की छुट्टियाँ अपने नाना नानी, मामा मामी के पास बिताते थे। लेकिन जिस तरीके से मोबाइल ने उनकी जगह ले ली है, आज के टाइम पर कोई इंसान अपने घर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। अपना पूरा टाइम वो मोबाइल पर बिताने को तैयार है, उस पर नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, गेम्स खेलना, मूवीज़ देखना, वीडियोस देखना, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसी तरीके से जानवी ने अपनी छुट्टियों में सोशल मीडिया का यूज़ किया। कुछ टाइम पहले, मुश्किल से 2024 के नवंबर दिसंबर में, स्नैपचैट पर इनके पास एक रिक्वेस्ट आती है। लड़के का नाम था विकास जो कि महाराष्ट्र के थे, मुश्किल से 9th क्लास में होंगे। और जिस तरीके से इन्होंने जानवी को अप्रोच किया वो इस तरीके से था कि ये जानवी में अपनी बड़ी बहन ढूंढ रहे हैं। इनसे पहले तो सिलेबस के बारे में बात की और फिर इनके दोस्त बन गए। लेकिन जब भी इनकी कॉल पे बात होती थी, जैसे स्नैपचैट पे कॉल पे बात होती है, तो जो विकास थे वो हमेशा बहन बहन करके ही बात करते थे। अब यहाँ से विकास ने इनका कॉन्फिडेंस जीता। जानवी अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही थी, ये सोच के कि यार छोटा भाई जैसा ही तो है। हालांकि जानवी ने अपने परिवार के बारे में कभी भी विकास को बताया नहीं था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में आपको बता देता हूँ। इनके परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, पापा, मम्मी, जानवी और उनके छोटे भाई। जानवी ने कभी भी विकास को अपने छोटे भाई के बारे में या फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया था। काफ़ी टाइम होने के बाद इन्होंने अपना इंस्टाग्राम उनसे शेयर किया, लेकिन अकाउंट जो था वो प्राइवेट था और बहुत सारे पोस्ट उस पर थे ही नहीं। मुश्किल से 10-11 पोस्ट होंगे जिसमें उन्होंने खुद की फ़ोटो लगा रखी थी, कुछ भगवान की फ़ोटो लगा रखी थी। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था कि विकास जानवी के बारे में ज़्यादा जान पाए। अभी 2025 मई की बात है, जब विकास का इनके पास मैसेज आता है कि बहन मुझे तेरे से कॉल पर बात करनी है, एक बार कॉल करेगी। तो उस टाइम पर 8:30-9 बज रहे थे और खाना खाने के बाद जो जानवी थी वो फ़ोन लेके थोड़ा सा मंडरा रही थी इधर उधर, अपने घर वालों से थोड़ा दूर थी। तो जब ये कॉल मिलाती है विकास के पास, तो विकास सामने से बोलते हैं कि बहन आज मैं तुझसे ना कुछ शेयर करने वाला हूँ और इस चीज़ को कोशिश करियो कि तू समझे। तो जानवी को लगा कि यार छोटा बच्चा है, क्या ही ऐसा बता देगा।
तो जानवी यहाँ से पूछना शुरू करती है कि विकास बताओ ना क्या हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, विकास ने अपने परिवार के बारे में सिर्फ 2-3 चीज़ें बताई थी कि जैसे वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और पापा से उन लोगों की बनती नहीं है, तो शायद पापा इनके अलग रहते थे और जानवी ने इससे ज़्यादा इंटरेस्ट कभी लिया भी नहीं। लेकिन आज जब विकास कॉल पे बात करते जानवी से, तो जानवी को कुछ ऐसी चीज़ें बताती है जिसको सुनने के बाद जानवी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। पहली चीज़ जो विकास ने बताई कि जानवी दीदी मेरे अंदर ना भगवान आते हैं। अब ये सुनने के बाद कोई इंसान इस चीज़ पे कैसे भरोसा कर सकता है? मतलब 17-18 साल की लड़की इस चीज़ पर तो बिल्कुल बिलीव नहीं करेगी कि कोई 9th क्लास का लड़का बोले कि मेरे अंदर भगवान आते हैं। और विकास ने जिस तरीके से जस्टिफाई किया कि मेरे अंदर जो भगवान आते हैं वो इस्लाम के भगवान हैं, जानवी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। अब जानवी के सामने सिर्फ एक चीज़ आ रही थी कि मैं इस चीज़ पर बिलीव करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत सुनने में वियर्ड लग रही थी कि मेरे अंदर इस्लाम के भगवान आते हैं। तो जानवी इनसे बोलती है कि ठीक है, तूने मुझे बता दिया, अब इसके आगे क्या करना है। तो यहाँ से एक नई चीज़ स्टार्ट होती है। जो विकास थे वो जानवी से बोलते हैं कि तेरे को पता है, अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछेगी ना, एट प्रेजेंट जो भी चीज़ें चल रही हैं मैं तुझे एक्यूरेट तेरे बारे में बता दूंगा। अब जब सामने से कोई इंसान प्रिडिक्शन करने की बोलता है तो ऐसा लगता है यार एक बार तो मैं इसे चेक कर ही लेता हूँ। जानवी ने भी यही सोचा कि मैं एक बार विकास से मजे ले लेती हूँ थोड़े से। तो इन्होंने बोला विकास से कि चल बता मेरे बारे में। तो उधर से विकास बोलते हैं कि उसके लिए मुझे 3-4 चीज़ें चाहिए, जैसे कि तेरी आँख की फ़ोटो, एक आईज की फोटो चाहिए मुझे, तेरी मम्मी पापा की फोटो, मम्मी पापा के नाम, और जो तेरा लिविंग एड्रेस है वो। तो पहले तो इन्हें लगा यार ये सब चीजें क्यों चाहिए विकास को। फिर एक होता है ना कीड़ा अंदर होता है कि यार भेज भी दूंगी तो क्या हो जाएगा, पूछ तो लेती हूँ, क्योंकि भाई के बारे में नहीं बताया और लिविंग एड्रेस के बारे में जानवी ने मना कर दिया था कि मैं लिविंग एड्रेस नहीं दूंगी, बट पापा मम्मी की फोटो भेज दी, अपनी आँख की फोटो भेज दी, मतलब अपनी आईज की फोटो भेज दी, मम्मी पापा के नाम बता दिए। अब यहाँ से जो विकास थे वो बताना शुरू करते हैं, जानवी जितना मैं देख पा रहा हूँ यार तू गुस्सा बहुत ज़्यादा करती है, तुझे ना अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, और ये भी बताया कि तेरे पेरेंट्स से ना तेरी बहुत कम बनती है। तो जानवी को कोई नई चीज़ नहीं लगी, क्योंकि जिस उम्र में वो है 17-18 साल, उसमें पेरेंट्स से ज़्यादातर टीनेजर्स की नहीं बनती, तो इन्हें लगा कि कुछ नया तो बताया नहीं है। लेकिन फिर कुछ चीज़ें बतानी शुरू की, जैसे कि जानवी को बताया विकास ने कि तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको तुम बहुत ज़्यादा लाइक करती हो और तुम्हारा उससे कोई सीन चल रहा है। तो सीन चल रहा है मतलब जानवी समझी नहीं। तो जानवी पूछती है सीन चल रहा है मतलब, तो वहाँ से विकास बोलते हैं तुम दोनों में लड़ाई चल रही है। तो जानवी बताना शुरू करती है कि ठीक है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरी उससे लड़ाई भी चल रही है, लेकिन तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बता सकते हो। तो यहाँ से विकास बोलना शुरू करते हैं कि तुम उसे लाइक करती हो, तुम अभी से नहीं काफ़ी टाइम से उसे लाइक करती हो और तुमने उसे ये बात बता भी रखी है, लेकिन तुम्हारी ज़्यादातर लड़ाई होती है जानवी तुम्हारे गुस्से की वजह से, तो तुम्हें अपने गुस्से को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। अब पहली बार ही जानवी को शौक लगा कि इस रिलेशन के बारे में या बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो कभी जिक्र छिड़ा ही नहीं था विकास से इस बारे में। तो ये जानवी को बड़ा अजीब लगा सुनने के बाद कि यार इसे ये चीज़ कैसे पता है, कैसे पता चली, मतलब कैसे हो सकती है ये चीज़। फिर जानवी बोलना शुरू करती कि ठीक है ये भी शायद तूने कोई मेरी इंस्टाग्राम की फ़ोटो पे उसका लाइक आ रखा होगा या फिर उसने कोई इमोजी शेयर किया होगा तो तूने वहाँ से प्रेडिक्ट कर लिया होगा, और बता। तो विकास आगे बोलना शुरू करते हैं कि तुमने कभी अपने छोटे भाई के बारे में भी मुझे नहीं बताया, उससे भी तुम्हारी बहुत कम बनती है। अब ये सुनने के बाद फिर दोबारा शौक लगता है, लेकिन जानवी खुद को संभालती है ये सोच के कि शायद भाई ने पीछे से कुछ बोला होगा तो विकास ने आवाज़ सुन ली होगी। तो फिर जानवी बोलना शुरू करती है कि ये क्या बात हुई, ये तो हर किसी के घर में होता है, भाई बहन तो होते ही हैं, तुमने आवाज़ सुन ली होगी। तो फिर दोबारा ये बताना शुरू करते हैं अपनी तरफ से विकास, और इस बार जो चीज़ बताते हैं वो काफ़ी दलाने वाली थी। विकास यहाँ से बोलना शुरू करते हैं कि देख एक चीज़ है दीदी जो मैं आपके बारे में आपको बता देता हूँ कि ना लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपका रहना सहना बहुत अच्छा है, आपका पहनावा बहुत अच्छा है, और इसी तरीके से मैं भी आपसे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और ये बोलने के बाद विकास की जो टोन थी वो थोड़ी सी बदल गई। ये सुनने के बाद जानवी काफ़ी डर सी गई थी, ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान अभी तक बहन बहन बोल रहा था वो ये बोले कि सब आपसे अट्रैक्ट होते हैं, मैं भी आपसे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो फिर दोबारा विकास बोलते हैं कि जानवी अगर तुमने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया ना तो 1-2 दिन में बहुत बुरा होगा, तो तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करना शुरू करो। अब जानवी को लगा कि यार आज के लिए काफ़ी कॉल हो गई है और इस कॉल को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जानवी ने विकास को बोला कि ठीक है मुझे कुछ काम आ गया तो मैं तुमसे कल बात करती हूँ। और कॉल कटने के बाद वो सोचना शुरू करती है। उन्होंने अपने एक बेस्ट फ्रेंड चिराग को बताया कि चिराग मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक लड़का था, उसने मुझे स्नैप पे रिक्वेस्ट भेजी थी और ऐसे ऐसे वो आगे से मुझे चीज़ें बताने लग रहा है। तो चिराग ने भी यही बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, उसने तेरा इंस्टाग्राम स्टॉक किया होगा, स्नैप पे चीज़ें देखी होंगी, भाई के बारे में पता किया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर जानवी बताना शुरू करती है चिराग को कि यार वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो मेरे भाई के बारे में पता कर ले। चलो फिर भी चिराग ने कैसे ना कैसे जानवी को कन्विंस कर लिया कि यार इतना ज़्यादा मत सोच, होता है, इंटरनेट है, चीज़ें निकल जाती हैं, पता करी जा सकती है, किसी फैमिली मेंबर ने फेसबुक पे अपडेट किया होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जानवी के दिमाग में ये था कि यार एट प्रेजेंट जो जो चीज़ें मैंने पूछी थी
विकास ने उन सारी चीज़ों का लगभग सही ही जवाब दिया था, लेकिन फिर भी चिराग कैसे न कैसे जानवी को कन्विंस कर लेते हैं। अब अगली सुबह, जैसे कि विकास ने बताया था कि गुस्से पे कंट्रोल रखना वरना बहुत बुरा होगा, जानवी ने हाईलाइट करा रिकॉर्डिंग में कि अक्षय भाई इतनी बुरी लड़ाई हुई ना मेरे और मेरे भाई की, हमने एक दूसरे का मुंह नोच दिया और मम्मी को बीच में आना पड़ा लड़ाई छुड़वाने के लिए। वहाँ से मेरा जो शक था वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया इस चीज़ को लेके कि विकास ने जो जो चीज़ें हाईलाइट की थी वो सारी चीज़ें हो रही थी। फिर दोबारा जो है ये चिराग को कॉन्फिडेंस में लेती कि चिराग मैं सच बता रही हूँ, उस लड़के ने जो जो बताया था ना वो सब कुछ हो रहा है, मेरे घर में ऐसे लड़ाई हुई और उसने बताया था कि मैंने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया तो ये लड़ाई होगी ही होगी। तो चिराग फिर दोबारा बोलते हैं कि यार एक काम करता हूँ, मेरी एक दीदी है जो कि इन सब चीज़ों की एक्सपर्ट है, मैं उनसे इस बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरी एक बार तुम उस लड़के से बात कराओ क्योंकि मैं भी अपने बारे में कुछ जानना चाहूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगली शाम को जो जानवी थी उन्होंने विकास को मैसेज किया कि चिराग नाम का मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है और वो भी तुमसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता है। तो इधर से जो विकास थे उन्होंने स्नैप पे कॉल किया, इन्होंने कभी अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं किया था। स्नैप पर जब कॉल आती है तो उधर से चिराग को भी ऐड कर लिया जाता है। अब कॉल पे 3 जने थे, विकास, जानवी और चिराग। जानवी जो भी चीज़ें अपने बारे में पूछ रही थी विकास से, विकास एक्यूरेट चीज़ें बता पा रहे थे, लेकिन जब चिराग कुछ पूछते तो विकास घुमाना शुरू कर देते। जैसे चिराग ने बोला कि यार मेरा पढ़ाई में ना मन नहीं लगता, तो विकास बोले कि यार मैं तेरे को ना कल बताऊं, अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज चल रहा हूँ, मैं तेरे को बता दूंगा, थोड़ा सा वक्त मुझे चाहिए। तो जानवी को लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में पूछती हूँ। तो इन्होंने पूछा कि क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगी। तो विकास जो थे उन्होंने बोला कि फ्यूचर के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझसे प्रेजेंट के बारे में आप जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। तो इन्होंने थोड़ा बहुत अपने घर के बारे में पूछा और विकास ने सही जवाब दिए। लेकिन जब भी चिराग कुछ पूछते तो जो विकास थे वो बातों को घुमाना शुरू कर देते और चिराग को इस चीज़ का शक हो रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही विकास और जानवी और चिराग की कॉल कटती है, जानवी कॉल करती है चिराग के पास और बताना शुरू करती है कि देखा मेरे बारे में तो सब कुछ सच सच बता दिया। जो चिराग थे वो बोलते कि देख यार मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया और यहाँ से मेरे को कोई कंफर्मेशन मिली नहीं, मुझे जितना समझ में आ रहा है ये लड़का साइकोलॉजिकल अच्छा खेलना जानता है और ये वही कर रहा है जिसने तेरे बारे में चीज़ें निकाल रखी है और ये इसी तरीके से जो है बताने लग रहा है। अब क्या हुआ, ये कन्वर्सेशन चल रही थी, तभी जानवी बताती कि यार ये बार बार बोलता है कि इसके अंदर ना तो भगवान आते इस्लाम के। वो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जब रिकॉर्डिंग मेरे पास आई तो जो जानवी है वो बार बार मेंशन कर रही थी कि अक्षय भाई जब भी मैं उन एंटिटीज़ के बारे में या जो भी भगवान है उनके बारे में बोलती हूँ ना इस्लाम के, तो मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन हो जाती है। चिराग ने इस चीज़ को समझा और फिर चिराग ने बोला कि यार एक काम करते हैं, दीदी को मैं कनेक्ट करता हूँ और उनसे पूछते हैं इस बारे में। तो ये उन दीदी को कनेक्ट करते हैं जिनकी उम्र 24-25 साल रही होगी और वो ट्यूशन लेने गई हुई थी किसी चीज़ का, मतलब वो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। तो दीदी को इन्होंने सब कुछ बताया कॉल पे कि ऐसे ऐसे एक लड़का है महाराष्ट्र का, वो स्नैप पे कनेक्ट हुआ है और वो चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाता है और मेरे बारे में लगभग उसने सारी चीज़ें बता दी है। वहाँ से जो दीदी अभी तक सब कुछ शांत तरीके से सुन रही थी वो चिल्ला के बोलती कि तुम इतने पागल हो ना कि किसी भी इंसान को तुम स्नैप पे ऐसे कनेक्ट कर लेते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेते हो और तुम ये नहीं सोचते कि सामने वाला किडनैपर हो सकता है, कोई क्रिमिनल हो सकता है, वो कोई वारदात को अंजाम दे सकता है। तुम लोग बस ये है कि दोस्ती बना लो, ये सब कर करके तुम इस तरीके से किसी दिन बुरे फंसोगे। तो दीदी की बातें इन्होंने सुनी और इन्होंने डिसीजन लिया कि यार अब उस लड़के को हम मुंह नहीं लगाने वाले। हुआ क्या, 1-2 दिन तो इन्होंने उस लड़के से बात नहीं की, लेकिन फिर दोबारा जैसे कीड़ा जगता है, चिराग और जानवी के अंदर ये कीड़ा था कि हमें जानना चाहिए यार ये बंदा है कौन और ये प्रेडिक्ट कैसे कर रहा है चीज़ों को। चिराग इस चीज़ को एक्सेप्ट तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके चीज़ें चल रही थी कि यार ये प्रिडिक्शन हो कैसे रही है, क्योंकि जानवी की चीज़ें कुछ ऐसी बताई गई थी जो जानवी ने अपनी एक्सप्लोर नहीं की, मतलब जानवी ने किसी को बताई ही नहीं थी, किसी के सामने रखी ही नहीं थी। फिर 2 दिन बाद जानवी अपनी तरफ से उसे मैसेज भेजती है कि यार मुझे तुझसे कुछ पूछना है, अगर तू अवेलेबल है तो वह बात हो पाएगी। वहाँ से विकास मैसेज करते हैं, हाँ दीदी आप मुझे कॉल कर लो और जो भी पूछना है पूछ लो। तो इस टाइम पर जो चिराग थे वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट थे, वो कॉल पे कनेक्ट नहीं थे और जानवी सीधा कनेक्ट करती विकास को और पूछना शुरू करती है कि और तू कैसा है। तो विकास भी अपनी तरफ से बताना शुरू करते कि मैं बहुत सही हूँ, आप बताओ कैसे हो। तो जानवी ने यहाँ से एक चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई जब भी मेरे से विकास बात करता था ना बहुत चिल मूवमेंट था वो, मतलब बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन जब उसके अंदर वो एंटिटीज़ आती थी ना, जब वो बोलता था मेरे अंदर वो भगवान आए हैं, तो उसका रवैया थोड़ा बदल सा जाता था, अजीब तरीके से हंसना है करके और अजीब सी बातें करनी, बड़ी फ्लर्ट टाइप की बातें करनी, ये चीज़ें ना बहुत अलग सी हो जा रही थी। तो अब इनके दिमाग में चल रहा था कि मैं पूछूं कि वो भगवान के नाम क्या है क्या नहीं है। अब दीदी ने तो मना करा था, फिर भी ये बार बार कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, ये कनेक्ट हो गए। तो यहाँ से जानवी पूछना शुरू करती है कि यार तू अपने भगवान के बारे में बताएगा। तो विकास बोलते हैं कि कोई नहीं, मैं उन्हें बुला लेता हूँ, फिर मैं सामने से सारे जवाब दूंगा। तो जानवी एकदम से बोलते हैं नहीं उन्हें बुला मत, मैं तेरे से बात करना चाह रही हूँ, तू उन भगवान का नाम मुझे बता,
तो मैं थोड़ा सा जानूंगी, तेरे को मानूंगी कि एक्चुअली में वो भगवान है या नहीं है। तो 2 नाम विकास ने लिए, और वो जो दोनों नाम थे उसको सुनने के बाद जो चीज़ हुई वो काफ़ी घबराने वाली थी। जैसे ही वो नाम लिए गए 2, सबसे पहले तो जो जानवी थी उनकी एनर्जी डाउन हो गई अगले 2-3 घंटे के लिए। इन्होंने नाम को सुना, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा चिराग को, चिराग की एनर्जी 2-3 घंटे के लिए डाउन हो गई। उन्होंने दीदी को फॉरवर्ड करा और दीदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। दीदी ने बस इतना बोला कि एंटिटीज़ का जो नाम लिया है, जो भगवान का नाम लिया है, वो कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत नुकसान दे सकती है, तो तुम कोशिश करो कि इससे जितना ज़्यादा हो सके इग्नोर करने की कोशिश करो। अब तीनों ने नाम सुन लिया था उन इस्लाम के भगवानों का या एंटिटीज़ का, और तीनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताया। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, वो जो लड़का था वो वापस चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने एक बात बताई थी कि दीदी मेरे अंदर जो एंटिटी आती है ना, एक एंटिटी मेरी रक्षा करती है और दूसरी एंटिटी मेरे सारे काम करती है, और ये एंटिटीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से लड़कियों को गलत तरीके से देखने वाले हैं। मतलब बोलते हैं ये हवस के प्यास है, इस तरीके की वर्ड यूज़ करे जानवी ने, कि इस तरीके से उसने डिफ़ाइन करा विकास ने, जो कि बहुत अजीब लगता है सुनने में। तो ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और ये लोग आपस में बातचीत ख़त्म करके सोने के लिए चले जाते हैं। अब फिर दोबारा इनके साथ जो हरकत हुई, जो हाईलाइट में करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अनजान इंसान सबसे कनेक्ट होता है, मतलब आपके पास भी कोई रिक्वेस्ट आ सकती है। तो जानवी ने बताया कि अक्षय भाई वो जो रात कटी ना, वो बहुत अलग रात थी। मतलब मैं घर पे गई और घर पे जाने के बाद रात को अचानक से 2:30 बजे मेरी आँख खुलती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने भाई के साथ रूम में सो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भाई के आसपास कोई एंटिटी घूम रही है। मैंने खुद को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, दिमाग में बार बार चल रहा था कि मैं हेल्यूसिनेशन तो नहीं कर रही, मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ बन तो नहीं रही, लेकिन मैं ये महसूस कर पा रही थी कि कोई ना कोई चीज़ है जो कमरे में है। फिर इन्हें लगा यार मुझे पानी पीना चाहिए। ये उठकर जब ये पानी पीने गई तो किचन के वहाँ पर इनका जो एक स्लैब था, वहाँ पर शिवजी जी, पार्वती जी, गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई थी। पानी पीते पीते इनकी नज़र वहाँ पर जाती है और इन्होंने एक स्माइल दी। और यहाँ पर जो चीज़ मैं हाईलाइट करने वाला हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने बोला कि जानवी ने स्माइल दी, तो जानवी ने खुद बताया वो जो स्माइल थी वो सरकास्टिक स्माइल थी, ऐसे देख के कि भगवान होते भी हैं, चल भगवान नहीं होते। फिर इन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भगवान की ऐसे बेइज्जती कैसे कर सकती हूँ। इनके दिमाग में 2 थॉट्स आ रहे थे कि यार मेरे को उनके पैर छूने चाहिए, दूसरा थॉट कि मेरे को उनके पैर नहीं छूने चाहिए। जानवी ने मेंशन करा कि अक्षय भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरी जो आवाज़ है मेरे को बार बार बोल रही थी कि अरे निकलना, पानी पी लिया, चल अब कमरे में जा। और पहली जो आवाज़ थी वो ऐसे थी कि तूने क्यों भगवान के बारे में ऐसा सोचा, जाके पैर छू। जब जानवी आगे बढ़ती है पैर छूने के लिए तो ऐसा लगा जैसे ज़मीन से खिंच गई और ये एक ही जगह पर स्टक हो गई और ये पैर नहीं छू पा रही हैं। बड़ी मुश्किल से खुद को कन्विंस करने के बाद कि वो मेरे शिवजी हैं, वो मेरे भगवान हैं, वो हमारे करता धरता है, इन्होंने जाके शिवजी के पैर छुए। और जैसे ही पैर छुए फिर दोबारा पीछे से एक आवाज़ आती है बैक ऑफ द माइंड कि पैर छू लिए ना, चलो काम खत्म हो गया, अब निकलो यहाँ से, कमरे में जाओ फटाफट। इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रही और 2:10 या 2 बजे इनकी आंख खुली थी, 2-2:30 बजे जो भी इन्होंने टाइम बताया। 3:30-4 बजे तक इनको नींद ही नहीं आई। 4 बजे सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त लगा इनको नींद लगी और फिर जब ये उठी सुबह इन्होंने चिराग को कॉल पे बताया कि चिराग मेरे साथ यार ऐसा हुआ है कि रात को मेरे साथ मैं उठी और 2-2:30 बजे मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई एंटिटी है। चिराग ने बताया कि जो सेम चीज़ें तूने मुझे बताई है वही रात को मेरे साथ हुई। मैं उठा, मुझे प्यास लगी, मैंने मंदिर जाने की कोशिश की, मेरा बैक ऑफ द माइंड यही आवाज़ आ रही थी कि तू मंदिर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने भगवान के पैर छुए और मेरे को भी महसूस हो रहा था कि मेरे घर में कोई ना कोई एंटिटी है। ये दोनों कनेक्ट करते हैं दीदी को बताने के लिए कि दीदी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो दीदी ने भी यही बोला कि रात को 2-2:30 बजे मेरी आंख खुली और मैं पानी पीने के लिए उठी और मैं मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाई। फिर इन तीनों का जब डिस्कशन चल रहा था फिर ये बताते कि दीदी वो जो एंटिटी का नाम आया था ना, या इस्लाम के भगवानों का नाम आया था, उसके बाद मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो गई। तो चिराग ने और उनकी दीदी ने आपस में इस बारे में बात की थी कि 3-4 घंटे तक इनकी एनर्जी डाउन रही थी। अब ये तीनों शॉक हो गए, तीनों एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जानवी बोल रही है मेरे साथ भी ऐसा हुआ, चिराग बोल रहे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और वो जो दीदी थी वो भी यही बोल रही कि 3-4 घंटे तक मैं सुन्न हो गई। मतलब ये कुछ भी काम करना चाह रहे वो काम नहीं हो पा रहा था, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, नया दिमाग कुछ चल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था उन एंटिटीज़ ने इनके दिमाग को बांध दिया। अब जो दीदी थी वो थोड़ी समझदार थी और वो पूछना शुरू करती कि तूने इस लड़के के बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश की है। तो जानवी बताती है कि एक बार इसने मुझे बताया था कि इसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और बचपन में इसके अंदर किन्नर की आत्मा आई थी जिस वजह से पोजेस हुआ था, फिर इसका इलाज चला था। अब दीदी ने जब ये चीज़ सुनी और आपने भी ये चीज़ सुनी है तो इसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा मुझे पता है कि भाई जब इतना पता था तो इस लेवल तक जाने की क्या ज़रूरत थी। अब ये बुरी तरीके से डरे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से बात करने से कतरा रहे हैं। वो जो एंटिटीज़ का नाम लिया या फिर इस्लाम के भगवानों का नाम लिया, इस्लाम के भगवान के बारे में एक 9th क्लास का लड़का क्या ही बताएगा। ये कौन थे, कौन है, क्या है नहीं पता। लेकिन जब मेरा एक रियल इंसिडेंट जानवी सुन रही थी
कहीं पर अपने लैपटॉप या एलईडी में, तब उनको ध्यान आया कि एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए। और भाई जब ये नाम मेरे सामने लिए गए ना, तो ये कोई भगवान नहीं है, ये बहुत बुरी एंटिटीज़ है जो इंसान का जीना हराम करके रख देती है। मतलब वो जो लड़का, जो विकास नाम का लड़का था जो कनेक्ट हुआ था, वो खुद बहुत बुरी तरीके से पोजेस हो रखा है। उसे नहीं पता कि वो किसको पूज रहा है। वो कभी बोलता है भगवान है, कभी बोलता है देवता है, कभी बोलता है शैतान है, कभी बोलता है वो हवस के प्यासे हैं, कभी बोलता है वो मेरी रक्षा करते हैं। और जो इंसान पोजेस होगा वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए कि उस लड़के ने, वो जो विकास नाम का लड़का है, उसने जानवी से उसकी आँख की फ़ोटो, आइज़ की, उसके मम्मी पापा की फ़ोटो, उनका नाम सब कुछ ले लिया। मतलब ये सारी चीज़ें तंत्र में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ब्लैक मैजिक विच क्राफ्ट में यूज़ होने वाली चीज़ें, और जानवी ने सारी चीज़ें इस तरीके से दे दी। जब मेरी उनसे बात हुई तो 10 मिनट बात हुई, जहाँ पर वो घबराई हुई थी और बार बार यही बोल रही थी कि अक्षय भाई मैंने क्या सही करा। और मैं उन्हें यही समझा रहा था कि अब जो हो गया उसका क्या कर सकते हैं। आपको भगवान के बारे में सोचना चाहिए, आपको पूजा पाठ के बारे में सोचना चाहिए, कुल देवी देवताओं के बारे में सोचना चाहिए, और ऐसे लोगों से बिल्कुल कनेक्ट नहीं होना चाहिए जो ऑनलाइन किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। स्नैप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई भी अननोन मैसेज आता है सीधा ब्लॉक करो, जानने की कोशिश मत करो। कोई सामने से कैसे भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने क्राइम चल रहे हैं। दीदी ने इन्हें खूब डांटा था, आखिरी में भी दीदी खुद इन सब चीज़ों का शिकार हो गई। अब आप खुद सोचिए, आप स्नैप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपके पास कोई ऐसे इंसान आता है और भाई बहन बनाने की कोशिश करता है, और फिर आपको पता चले सामने वाला इंसान जो है पोजेस है, या फिर आपसे आपकी डिटेल ले रहा था कि अपना उतारा आपके ऊपर कर पाए या फिर किसी और का उतारा कर पाए। सोचो कितना आसान हो सकता है कि आज मेरे को ये टास्क मिला है कि भाई किसी की भी फ़ोटो लो, उनके मम्मी पापा की फ़ोटो लो, उनके घर की जानकारी मुझे दो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मतलब कोई तांत्रिक अगर ऐसी ऑनलाइन सर्विस ओपन कर दे कि भाई मेरे पास घर का चिट्ठा लेके आओ, मुझे उनके ऊपर उतारा करना है किसी का, मुझे तो लाखों मिल रहे हैं, मैं तो किसी को 1000-500 दूंगा तो भी ये काम करने वाला कितनी आसानी से मुझे मिल जाएगा। हालांकि सुन के ऐसा लगता है कि यार कौन ही है जो अपने परिवार की फ़ोटो देगा। पहली बात तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई भी जन्मदिन होता है तो पूरे परिवार की फ़ोटो वैसे ही मिल जाती है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह जाएंगी तो कोई अननोन तरीके से आपसे कनेक्ट होगा और आप धीरे धीरे 2-1 महीने में उन्हें सब कुछ बता दोगे। 2024 के नवंबर दिसंबर में लड़का कनेक्ट हुआ था, 2025 के अंदर अंदर इसने इतना बड़ा जो है कारनामा कर दिया जो बताता है कि मैं खुद इस तरीके से भगवान को महसूस कर पाता हूँ। तो सबसे पहले मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन कि ये चीज़ अभी तक बंद नहीं हुई है। अब वो मुझसे पूछ रही है क्या करना है, तो मैंने साफ बता दिया जानवी को कि दूर हो जाओ, जितनी जल्दी हो सके ऐसे इंसानों से दूर हो जाओ जो आपको इस तरीके से जो है वशीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे डिटेल्स मांग रहे हैं आपके घर की। तो आज के टाइम पर सिर्फ स्कैम या फ्रॉड नहीं होते, आज के टाइम पर आपसे इस तरीके से डिटेल लेकर आपके ऊपर उतारा भी हो सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में कितना ईजिली समझ में आता है कि भाई आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि चीजों को इस तरीके से आप जो है अपने आप ही भेज दो। खैर फिर भी जानवी के लिए मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने अपनी सच्चाई लोगों तक पहुंचाई ताकि लोग और अवेयरनेस ले पाए इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें आज के टाइम पे इस तरीके से हो रही है कि हम किसी से भी अननोन तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप इशारा समझ सकते हैं कि अगला इंसान आप भी हो सकते हैं जो अपनी डिटेल्स दे के अपने एक पूरे घर बार को बर्बाद कर लेंगे। इसके बाद हमेशा से जो मैं बोलता आ रहा हूँ कि नए व्यूअर जो हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके सामने ऐसे ऐसे अवेयरनेस लेके आने के लिए, ऐसे ऐसे रियल इंसिडेंट लाने के लिए जहाँ पर सब्सक्राइबर के हम रिकॉर्डिंग मंगवा रहे हैं, कॉमेंट करवा रहे हैं, पिन करवा रहे हैं, फिर ताकि आप उनसे डिटेल ले सको कि उनके साथ अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ होरो शो, जहाँ पर चैनल पर हम ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनके साथ कोई आप बीती हुई हो और वो अपनी आप बीती चैनल पर आके बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनके रिलेटिव के साथ क्या हुआ, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, कोई जिन ब्रह्म राक्षस कुछ भी आया। तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल को अलग बनाने वाली चीज़ ही है ये कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को बुलाते हैं। तो कभी आपको लगे आपके साथ कुछ हुआ और आप कैमरे पे बताना चाहें तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरे रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, कैमरे पर हम आप बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे जनता के लिए कुछ ऐसी अवेयरनेस लेके आए जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। अब हम स्पॉटिफाई पे आ चुके हैं तो वहाँ पर आप बिना रुके हमारी जो है नरेशन सुन सकते हैं जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद यही कहूँगा, माँ बाप से जितना ज़्यादा हो सके प्यार बनाइए, भाई बहनों से करीब ही रखिए, हमेशा समझाते रहिए कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ऐसे इंसानों से जो इस तरीके से रैंडमली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन सब चीज़ों से बच के रहें। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तेरे से मतलब लोग अट्रैक्ट होते हैं टाइप में लड़के, और मैं भी हो रहा हूँ। और इसको कैसे पता चला कि मेरा एक छोटा भाई है, इसको कैसे पता चला कि मतलब मेरी लड़ाई इससे पहले से लगी हुई है। मतलब वो स्माइल एक पॉजिटिव स्माइल नहीं थी कि पॉजिटिव स्माइल हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं,
और फिर ना मेरे अंदर फिर एक और आया कि चुप, अभी इतना सारा काम मतलब चीज़ें हुई, जाके भगवान का पैर वैर छू, मतलब तुम पैर वैर कुछ नहीं की हो ना, भगवान के पास गई हो। 1 फीट होगा डिस्टेंस, 1-2 फीट डिस्टेंस होगा, मैं उतनी दूर में हाथ नहीं जा रहा है। तो मैं भी जब जा रहा था ना, तो यही सेम चीज़ मैं एक्सपीरियंस किया कि मेरा मन कह रहा है जाने को, मेरा मन कर रहा है पर कुछ कोई रोक रहा है।